पिछली क्लास में हम लोगों ने बिहार बोर्ड के द्वारा जो भौतिकी का मॉडल पेपर रिलीज हुआ है उसके प्रश्न संख्या 12 तक के सॉल्यूशंस देखे थे। आज फिर हम लोग शुरू करते हैं 13 नंबर से। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, बेतारी तार संचार का आविष्कार किया। द इन्वेंशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी इज डन बाय, तो मैक्सवेल, हर्ट्ज, मार्कोनी, जगदीश चंद्र बसु। तो हम लोग ये जानते हैं कि बेतारी तार संचार इसकी आविष्कार का श्रेय इसके आविष्कार के श्रेय जाता है मार्कोनी साहब को। तो मार्कोनी इसका उत्तर हो जाएगा मार्कोनी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। लाइट रे बेंड्स इन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं है, बेंडिंग है। बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। मतलब लाइट रे जब ये मान लेते हैं ये सरफेस है, ये यहाँ पे पानी है मान लेते हैं। लाइट रे जब एयर से पानी में जा रही है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे ऐसे ये मुड़ती है। तो जब ये हाई डेंसिटी लो डेंसिटी मीडियम से, मतलब कम अपवर्तनांक वाले मीडियम से ज्यादा अपवर्तनांक वाले मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। और जब कम अपवर्तनांक वाले जब ज्यादा अपवर्तनांक वाले से कम में जाती है तो नॉर्मल से अभी मुड़ती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है कि लाइट एयर से जा रही है, हवा से जा रही है, पानी में जा रही है। तो पानी का क्योंकि अपवर्तनांक हवा से ज्यादा होता है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। तो इस मुड़ने वाली जो प्रक्रिया है इसको हम लोग अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? ड्यू टू विच रीजन एयर बबल साइंस इन वाटर। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होता है पूर्ण परावर्तन से। पूर्ण परावर्तन यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है बिहार बोर्ड ने। यहाँ पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका उत्तर हो जाएगा डी, पूर्ण परावर्तन से। प्रश्न संख्या 16 है, एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ बाइकन्वेक्स लेंस इज 1.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस इज 20 सेंटीमीटर? तो उभयोत्तल लेंस यानी बाइकन्वेक्स लेंस जो होता है वो ऐसे बनता है। ये है हमारा उभयोत्तल लेंस, और इसमें जो इसका अपवर्तनांक दिया गया है, ये जिस मटेरियल का बना है वो दिया हुआ है म्यू बराबर 1.5। और इसमें जो दोनों की जो वक्रता त्रिज्या दी गई है वो है 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी भी 20 सेंटीमीटर और इसकी भी 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम अगर R1 कह दें तो R1 बराबर भी 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर भी 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, इस प्रश्न का जो हल होगा उसमें हम लोग R2 का जो साइन लेंगे वो माइनस में लेंगे, क्योंकि R1 जो है वो लाइट की रिफ्रैक्शन होने की दिशा में ये सरफेस मुड़ा हुआ है, और ये जो सरफेस है लाइट की रिफ्रैक्शन मतलब दिशा में, गति के उल्टे दिशा में ये मुड़ा हुआ था। इसका R2 बराबर ये नेगेटिव साइन है, -20 सेंटीमीटर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो होता है वो होता है इक्वल टू ये होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको कहते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें इन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं, मान रखते हैं। तो ये तो यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू की जो वैल्यू दी हुई है 1.5 दी हुई है, और R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, R2 की -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 कितना है 1/r1 20 सेंटीमीटर माइनस 1/r2, R2 कितना है -20, तो ये -20। अब ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1/20, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस,
तो 1/20 प्लस 1/20 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/20, तो 2 इंटू 1/20। अब 0.5 इंटू 2 कितना होता है 1, तो यानी यहाँ पे 1/f इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/20। तो अब ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/20, यानी f की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी 20 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा। ए कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ सच मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। इफ लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर देन इट बिहेव्स एज। तो इसमें जो ध्यान रखने वाला नियम है, लेंस को जब हम किसी ऐसे मीडियम में डुबाएंगे, लेंस को अगर हम किसी ऐसे मीडियम में डुबाते हैं, अगर मीडियम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो उसकी जो प्रकृति होती है वो उलट जाती है, और अगर मीडियम का अपवर्तनांक लेंस से कम है तो लेंस की वही प्रकृति होती है जो उसकी हवा में होती है। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो अभिसारी लेंस होता है, क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, और इसको हम लोगों ने किस में डुबाया है पानी में। पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। अब देखिए लेंस का अपवर्तनांक दिया 1.5, तो ये क्या है पानी, इस लेंस का अपवर्तनांक पानी से ज्यादा है, इसका मतलब इसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। इसका मतलब उत्तल लेंस है, ये अभिसारी लेंस है, तो ये अभिसारी लेंस ही रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस ही रहेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। तीन लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं, इस संयोजन का फोकस दूरी है। 3 lenses having focal length 20 centimeter, -30 centimeter and 60 centimeter respectively are in contact with each other. Focal length of this combination। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब यहाँ पे और भी लेंस होते तो 1/f4 1/f5 कर देते, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा ये हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर f1 कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस दूसरा कितना दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा -1/30, और तीसरा कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/60। तो ये हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर, अब तीनों का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 60। अब ये आ जाएगा 20 दिया है 60 तो 3, अब 30 दूनी 60 तो यहाँ आ जाएगा प्लस -2 प्लस 60 एकम 60 तो ये 1, अब 3 - 2 1, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा 2/60, यानी ये 30, तो यानी ये आ गया 1/f इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1/30, यानी कि f इक्विवेलेंट कितना आएगा, यानी हमारा f इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। मायोपिक आई कैन सी क्लियरली। तो निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की चीजें हमें साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें जो होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं या कम दिखाई देती हैं या नहीं भी दिखाई देती है। तो इसका जो उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तुओं। मायोपिक आई कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स एट नियर डिस्टेंस। ठीक है।